हेलो सर, नमस्ते। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार सर नाम बताएं सबसे पहले एक बार अपना। सर, मेरा नाम कुलविंदर है। कुलविंदर है। कहाँ से है कुलविंदर जी? मैं यहीं पंजाब से बिलोंग करता हूँ। नाभा के पास मेरा गांव है, लाडेवाल विलेज है। ओके। तो आप मेरे को बताने वाले हो सरा के बारे में। हाँ, सर्रा। तो क्या है सरा बीमारी और क्या इलाज है इसका? सर्रा बीमारी है भाई, पहले तो हम बात करते हैं ये होती कैसे है। जो 4 तरह की मक्खियाँ होती है ना, जो पशु को काटती हैं, उसकी वजह से ये हर एक मक्खी नहीं करती है। जो मक्खी सरा से, जैसे डेंगू रहता है ह्यूमन में, डेंगू जो मच्छर इन्फेक्टेड होता है ना, उसी से होता है। इसी तरह से सर्रा है। सर्रा जब कोई इन्फेक्टेड मक्खी है ना, जो घोड़े को काटती है, जो खून पीते हैं, जो पिशाच है ना, जब वो काटते हैं, जो प्रोटोजोआ से ग्रस्त होती है मक्खी, जब वो घोड़े को या किसी भी जानवर को काटते, ये घोड़ों में भी होती है, भैंस गाय में भी होती है, सभी में होती है ये बीमारी। जब वो घोड़े को काटती है तो वो घोड़े के ब्लड में एक प्रोटोजोआ छोड़ती है। वो प्रोटोजोआ भी 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है ट्रिपनोसोमा बेंसाए और दूसरा होता है ब्रूसाए। ठीक है, उनका काम एक ही है। उसकी खुराक क्या है घोड़े के शरीर में, वो मैं पहले आपको बताता हूँ। वो करता क्या है, लोग गलती कहाँ करते हैं। घोड़ा जो ब्लड में शुगर रहता है ना, जो ब्लड में शुगर रहता है, जैसे हम जिसको चीनी बोलते हैं, जो ब्लड शुगर है, वो शुगर को खाता है घोड़े में भी और जिसमें भी काज करता है सारा। तो वो शुगर लेवल उसका डाउन कर देता है। इसकी वजह से घोड़े को अटैक आने लगते हैं। या कोई भैंस है, गाय, अटैक आने लगते हैं। हर एक जानवर में थोड़े सिम्टम अलग रहते हैं, गाय भैंस में अलग रहते हैं, घोड़ों में अलग रहते हैं। ठीक है, तो वो ब्लड, उसमें गलती सबसे बड़ी क्या करते हैं, एक तो लोग घोड़ा पालक सोचते हैं घोड़ा पीछे से गिरने लगा तो उसको सर्रा हो गया। ऐसी बात नहीं है प्रदीप जी। सर्रा क्या है, सर्रा पहले, सबसे पहले तो जो उसका मेन लक्षण आता है, आप जब भी आपके घोड़े को बुखार हुआ है, मतलब टेम्परेचर बढ़ गया है, टेम्परेचर बढ़ने के बाद आप उसको, मतलब आपने ट्रीटमेंट दिया कोई भी, तो बुखार उसका जो टेम्परेचर था नॉर्मल हो गया, मगर दूसरे तीसरे दिन उसको फिर बुखार आ गया। ठीक है, तो ये सर्रा का सबसे मेन सिम्टम है, जब पशु को बार बार बुखार आता है। ठीक है, वो सर्रा का सबसे मेन सिम्टम है। उसके बाद घोड़े को जब सर्रा पूरे सिम्टम आने लगते हैं, एक तो घोड़े के जो टेस्टिकल है उसमें भी स्वेलिंग आ जाती है, तो उसके जो छाती है उसके नीचे एक पेनलेस एडीमा हो जाता है, जैसे पानी सा भर जाता है। ठीक है, आँखों की पुतलियाँ हैं, उस पर वो जाला बनने लगता है, जिसको थर्ड आई प्रोलैप्स बोलते हैं हम, थर्ड लिड प्रोलैप्स होता है। वो सारे कारण है। घोड़े की डेथ क्यों होती है सर्रा में, सबसे ज़रूरी बात ये है, आज आपने उसको घोड़े को, आपको पता चल गया कि आपने घोड़े को सर्रा है, आपने ब्लड प्रोटोजोआ का टेस्ट करवा लिया। उसके बाद क्या करते हैं लोग, उसको इंजेक्शन देते हैं, जैसे ट्राइक्यूनेस आता है, ठीक है, सुराल इंजेक्शन आता है, बेरिनल आता है। तो जो बेरिनल है वो तो 72 घंटे के बाद रिपीट होता है, मगर जैसे सुराल है या ट्राइक्यूनेस है, ठीक है, पहले तो वो बॉडी वेट काउंट करके ही लगाएं। अगर आप खुद यूज़ कर रहे हो तो बड़ा ही खतरनाक है। अगर आपके घोड़े को डोज ज़्यादा लग गई तो उसका मरना तय है। डॉक्टर से लगवाएं। हाँ, जो एक्सपर्ट है डॉक्टर से लगवाएं। ठीक है, उसका जैसे सुराल है और ट्राइक्यूनेस है, ठीक है, इसको बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सर्रा की मैनेजमेंट क्या करोगे, उसको सुबह शाम ड्रिप थेरेपी दो। ठीक है, जिससे उसका जो ब्लड शुगर है उसका लेवल बना रहे। ठीक है, तो उसके जो स्वेलिंग रहती है उसको हटाने के लिए आप उसको जो एंटीपायरेटिक आते हैं वो इंजेक्शन दो। उसमें जो उसको सेकेंडरी इन्फेक्शन होने वाली है बैक्टीरियल, उसके लिए आपका डॉक्टर सेलेक्ट करेगा कौन सा एंटीबायोटिक्स है जो उसको लगाना चाहिए। ठीक है, इसका 5 से 10 दिन के लिए लगातार आप ड्रिप थेरेपी पर रखें, तो घोड़े को बिल्कुल सर्रा से रिकवर किया जा सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि घोड़ा सर्रा से रिकवर नहीं होता। भैंस भी, घोड़ा भी, गाय भी, सारे जानवर रिकवर होते हैं, मगर आप अपने डॉक्टर से अच्छे से इलाज करवाएं तो जो सर्रा से आपके जानवर बच सकते हैं। अच्छा, एक बात और बता रहा हूं मैं, आप कुछ इंजेक्शन आते हैं, उनकी कंपनी जो क्लेम करती है कि सर्रा का इंजेक्शन, जैसे बेरिनल है, अगर आप बरसात के सीज़न में मक्खियाँ ज़्यादा होती हैं तो बरसात के सीज़न में सर्रा का होने का ज़्यादा रहता है। जैसे बेरिनल है, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। ठीक है, प्रेग्नेंट घोड़ी को नहीं लगता, प्रेग्नेंट घोड़ी को ऑक्सी भी नहीं लगता और ये भी नहीं लगता, तो बेरिनल भी नहीं लगता। तो प्रोटोजोआ कोई भी ना दें। तो अगर जो बेरिनल इंजेक्शन है आपके डॉक्टर से आप
कंसल्ट कीजिए, तो वो क्लेम करते हैं, वो उसके प्रिवेंशन के लिए भी है। अगर बेरिनल आप लगा दोगे तो जो प्रोटोजोआ है, जो सरा है, जो उसके प्रोटोजोआ होते हैं ट्रिपनोसोमा बेंसाई और ब्रूसाई, वो उसके ब्लड में सर्वाइव ही नहीं कर पाते। ओके। ठीक है, जैसे अब पंजाब में जो मौसम चल रहा है, बरसात का है, मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके लगवा सकते हैं। ठीक है, मगर वो डॉक्टर से ही लगवाएं। घोड़ा बहुत ही सेंसिटिव जानवर है, कोई भी इंजेक्शन का डोज ज़्यादा लगने से घोड़ा एकदम से शॉक में चला जाता है। तो ये मेन प्रोटोजोआ बीमारी है। ठीक है, इसमें आप ऐसे मत मानो ये लाख से गिरता है या कुछ, लाख से गिरने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम और है, मगर जब सरा होता है तो घोड़ा जो है जो लकवा मारने जरूर लगता है घोड़े को। अगर आप जब उसको इस सीजन में टेम्परेचर हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो आप एकदम से उसका ब्लड पैरासाइट का टेस्ट करवाएं। अगर ब्लड पैरासाइट में प्रोटोजोआ आ जाता है तो आप उसका डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाएं। ज़्यादा ओवरडोज उसको ना दें एंटी प्रोटोजोआ की, और उसको ड्रिप थेरेपी पर रखें। ठीक है, तो यही सारा सरा के बारे में मिला के नहीं, अपने से इलाज नहीं करके डॉक्टर से इलाज करवाएं। हाँ, डॉक्टर से। सरा का तो बिल्कुल ही भैया, सरा का इंजेक्शन आपने ज़्यादा डोज लगाई नहीं और जानवर आपका खतरे में चला जाता है। ओके। ठीक है, कोई भी इंजेक्शन घोड़े को आप ऐसे ना लगाएं। ठीक है, मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ। तो बहुत सारे जो जानवर है ऐसे ही चले जाते हैं। गलती कहाँ होती है, एंटी प्रोटोजोआ की ओवरडोज से जानवर मरता है, ना कि सरा से मरता है। बिल्कुल 100% सरा से आप रिकवर कर सकते जो हैं। भी डोज दे वो लिमिटेड दे, जितनी लिमिटेड दें, जो उनकी डोज बनती है। ठीक है, ऐसे नहीं आपने जैसे बेरिनल यूज किया, आज उसको लगा दिया और कल लगा दिया, परसों लगा दिया, 72 घंटे से पहले वो नहीं रिपीट होता है। अगर आपने सुराल लगाया है तो उसको दोबारा ना यूज करें, ड्रिप थेरेपी पे रखें, वेट करें, और आपका जानवर 100% रिकवर करेगा। जो मेडिकल प्रोटोकॉल है उसको प्रॉपर आप सरा फॉलो को, कीजिए। सरा को क्या बोल सकते हैं, बुखार भी बोल सकते हैं। सर्रा को भाई ये प्रोटोजोआ डिसीज है। 4 तरह की डिसीज होती है। ठीक है, बैक्टीरियल होती है, फंगल होती है, प्रोटोजोआ होता है, वायरस होता है। ठीक है, ये नहीं चारों कैटेगरी में से एक रहता है प्रोटोजोआ। ठीक है, ये प्रोटोजोआ बीमारी है। जैसे बेबियोसिस है वो भी प्रोटोजोआ डिसीज है, जैसे सर्रा है ये भी प्रोटोजोआ डिसीज है, जो थलेरियसिस रहता है वो भी प्रोटोजोआ डिसीज है। तो इसके लिए आपको जो अलग से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। बुखार किसी बीमारी का नाम नहीं है। अच्छा, आज तक बुखार के लिए कोई इंजेक्शन ही नहीं बना है। बुखार किसी बीमारी का सिम्टम है, ना कि कोई डिसीज है। बिल्कुल। ठीक है, बुखार आया क्यों है वो उसका काज आप फाइंड आउट करें, उसका ट्रीटमेंट करें। ये नहीं है आपके घोड़े को बुखार हुआ या गाय भैंस को बुखार हुआ, आपने इंजेक्शन लगा दिया, तो जो प्रॉब्लम है वो तो किसी और वजह से है ना।